गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में आपका चैप्टर है वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने मेथड करवाए थे इशू ऑफ मटेरियल व्हेन वी इशू ऑफ मटेरियल एट एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे हमको, रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल इशूड बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, जिसमें हमने आपको लीफो मेथड, फीफो मेथड करवा दिया था, बेस स्टॉक मेथड एंड हीफो मेथड। ठीक है, 4 मेथड करवा दिए थे आपको। उसमें ही आपका 5th मेथड है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड में क्या करते हैं कि इसमें हर एक काम के लिए, प्रत्येक उपकार्य के लिए सामग्री का निर्गमन उसी मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर उस उपकार्य के लिए सामग्री खरीदी गई होगी। ठीक है, यानी कि स्पेशल किसी काम को करने के लिए ही आपने स्टॉक खरीदा है और उसी के आधार पर आप उसको इशू करेंगे। क्लियर है? स्पेसिफिक प्राइस मेथड में क्या क्या होता है आपका? देखो, इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई काम स्पेशली किया जाता है, यानी कि विशेष उपकार्य के लिए खरीदी गई सामग्री का निर्गमन किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका इससे रिलेटेड वैसे कोई क्वेश्चन है नहीं स्पेशली, जैसे आपके और लीफो फीफो में थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस में, कि कभी कभी मूल्यों में अचानक से फ्लक्चुएशन होने लग जाती है। सपोज किसी चीज़ का प्राइस सडनली बढ़ गया है या कम हो गया है, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? तो उससे कभी कभी जो आपका जो मटेरियल जब आप रिसीव करते हो, कभी आपको ज़्यादा रेट पर मिल जाता है तो और पॉसिबिलिटी कि कभी कम भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि उन सभी कॉस्ट प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए मूल्य का परिवर्तन का सारा प्रभाव एक ही उपकार्य पर ना पड़ जाए। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि जो कॉस्ट प्राइसेस हैं, कॉस्ट प्राइसेस का प्रयोग करने पर मूल्य परिवर्तन का सारा प्रभाव एक ही उपकार्य पर नहीं पड़ जाए, उपकार्य पर हो जाता है। इसी स्थिति से बचने के लिए अनेक प्रकार के औसत मूल्य का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें? बेसिकली क्या होगा कि हम देखते हैं कई बार होता है कोई सामान हमको सस्ता मिल जाता है, कई बार महंगा मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक एवरेज निकालना चाहेंगे कि किस टाइम पर हमको एक प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक रॉ मटेरियल का प्राइस हमें किस रेट पर मिला है। ठीक है, तो हम एवरेज निकाल लेंगे। अब एवरेज कैसे निकालेंगे हम? देखिए, आपको 2 तरीके बता रखे हैं, एवरेज मेथड एंड एक्चुअल प्राइस मेथड। अब इसकी विशेषताएं बता रखी हैं कैसे कैसे आप, जैसे कि आपकी एवरेज प्राइस मेथड का यूज़ करते समय प्रत्येक निर्गमन के बाद व्हेन यू इशू ऑफ स्टॉक, एवरी टाइम ऑफ इशूइंग स्टॉक, शेष रहे स्टॉक का मिलान सामग्री की रिसीप और इशू मटेरियल के मूल्य से होना आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों का मैच हो जाए। और आपकी जो वास्तविक मूल्य विधि का प्रयोग करने पर प्रत्येक बार सामग्री निर्गमित करते समय यह निर्धारित करना होता है कि सामग्री किस मूल्य पर निर्गमित की जाएगी, जबकि औसत विधि में प्रत्येक बार सामग्री प्राप्त करते समय यह तय किया जाता है कि भविष्य में सामग्री निर्गमित करते समय सामग्री का निर्गमन मूल्य क्या होगा।